हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की एक और बड़ी भर्ती के बारे में। साथियों, भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट भर्ती का बेसब्री से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। साथियों, आपका इंतजार खत्म हुआ। 9,970 पदों के लिए सहायक लोको पायलट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए। इसमें विभिन्न बोर्डों के लिए भर्तियां निकाली गई है। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर में 820 पदों के लिए भर्ती होगी। तो अलग अलग भर्ती बोर्डों में कितने पद है, साथ ही इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, आयु सीमा क्या रहेगी, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा आपको दोस्तों समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। इसका लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको समस्त भर्तियों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। सहायक लोको पायलट के 9,970 पदों के लिए कौन कौन से भर्ती बोर्ड में ये भर्ती निकाली गई है। साथियों, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सहायक लोको पायलट के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके आवेदन प्रक्रिया आपकी 12 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई है, जो 11 मई 2025 की रात 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके पद का नाम रहेगा सहायक लोको पायलट ALP। साथ ही 7वें वेतन आयोग के अनुसार दोस्तों पे मेट्रिक लेवल 2 के अनुसार इसमें वेतन देय होगा। इसमें प्रारंभिक वेतन आपका 19,900 रुपये रहेगा। शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सा मानदंड के लिए दोस्तों इसका विस्तृत नोटिफिकेशन दिया गया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे आप डाउनलोड करना है और कैसे देख सकते हैं। साथ ही 1/7/2025 की इसकी आयु सीमा रखी गई है। 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न वर्गों के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र में छूट दी गई है, तो साथियों उसके बारे में भी आप विस्तृत नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। साथ ही कुल रिक्तियों की बात करें, 9,970 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो उम्मीदवारों को निश्चित रूप से सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें, ताकि गैर आधारित सत्यापन आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में विस्तृत जांच के कारण होने वाले असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम, जन्म तिथि को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम और जन्म तिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। यानी जो साथियों आपके 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम, जन्म तारीख लिखी हुई है, वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आपको आधार के नवीनतम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आई स्कैन आपको अपडेट करवानी चाहिए। यानी किसी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक और आपकी फ़ोटो बहुत पुरानी है, तो आपको आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना चाहिए। और 10वीं की मार्कशीट के आधार पर दोस्तों आपका नाम, जन्म तारीख होनी चाहिए। यह अधिसूचना पूर्ण रूप से सांकेतिक है। पूर्ण विवरण के लिए आवेदन को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत इसका जो नोटिफिकेशन है CEN नंबर 1/2025 ALP को भली भांति पढ़ने की सलाह दी जाती है। उपरोक्त भर्ती के संबंध में कोई भी शुद्धि पत्र, प्रशिष्टि या महत्वपूर्ण सूचना समय समय पर नीचे वर्णित बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यानी साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इन भर्ती बोर्डों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, और इसकी विस्तृत नोटिफिकेशन भी आपको इन्हीं भर्ती बोर्डों की वेबसाइट पर मिलेगा, जिसमें दोस्तों अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज और रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और गोरखपुर दोस्तों इन भर्ती बोर्डों के लिए भर्ती निकाली गई है। और इसमें दोस्तों पदों का वर्गीकरण भी अलग अलग है, तो उसको भी आपको देखना होगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। ये साथियों इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है, जो CN नंबर 01/2025, ये विभिन्न भर्ती बोर्डों के लिए जो नोटिफिकेशन निकला गया है, इसका पूरा विवरण दोस्तों इसमें विस्तृत रूप से दिया गया है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसको देखना होगा। जैसा दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया था, उसी प्रकार इसमें दिया गया है। नोटिफिकेशन 29/3/2025 को निकाला गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12/4/2025 से शुरू हो गई है, जो 11 मई 2025 की रात 11:59 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फीस जमा कराने के लिए 13/5/2025 तक का समय दिया गया है। इसके बाद आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए आपको 14/5/2025 से लेकर 23/5/2025 तक, यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि रह गई तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे इसका नाम दिया गया है, जो सहायक लोको पायलट ALP है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मेट्रिक लेवल 2 के अनुसार इसमें वेतन देय होगा, जिसकी बेसिक 19,900 रुपये रहेगी। मेडिकल स्टैंड A1 होना चाहिए। साथ ही एज इसमें 18 से 30 वर्ष रखी गई है। साथ ही टोटल पोस्टें 9,970 रखी गई है। तो साथियों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको इसकी पूरी विस्तृत गाइडलाइन को देखना होगा, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस के बारे में इसमें बताया गया, तो A1 होनी चाहिए।
इसमें विजन के बारे में बताया गया है, तो 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए। साथ ही नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लास एंड मस्ट ग्लास, लेटेस्ट द कलर विजन एंड ब्लर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन एंड मेस्कोप विजन ETC इसमें मांगा गया है। यानी साथियों लोको पायलट के लिए आंखों की अच्छी तरह से जांच की जाती है। तो आपके पास दोस्तों इस प्रकार का आपकी आंखों का स्टैंडर्ड है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार दोस्तों आपकी आंखों को चेक करवा लेना चाहिए, जिससे बाद में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही एज रिलैक्सेशन की बात करें तो दोस्तों 18 से लेकर 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें SC और ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है, OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को दोस्तों इसमें नियमानुसार 3 से लेकर 8 वर्ष तक की छूट है, जो आप अपने कैटेगरी हिसाब से देख लें। इसके अलावा दोस्तों जिस भी श्रेणी में आप आते हैं उसकी श्रेणी को देखें और उसमें कितने एज रिलैक्सेशन दी गई है उसके अनुसार आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को जो फीस निर्धारित की गई है, इसमें एग्जाम शुल्क, इसमें आल कैटेगरी जिसको छूट नहीं दी जाती है उनको 500 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। उसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर आदि अभ्यर्थियों को 250 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। साथ ही जिन जिन भर्ती बोर्डों में इसमें वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 20 भर्ती बोर्ड है जिसके ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस पर क्लिक करके आप इसके लिए संबंधित वेबसाइट पर जा सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सहायक लोको पायलट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो साथियों सहायक लोको पायलट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, 10वीं के साथ ही आपको संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें से आपके पास यदि कोई भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों कौन सी भर्ती बोर्ड में कितनी पोस्ट हैं, तो साथियों सभी भर्ती बोर्डों के लिए इसमें कैटेगरी वाइज पोस्टों का विवरण दिया गया है। जिस भी भर्ती बोर्ड से आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अपनी कैटेगरी में पोस्टें देख लें और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। साथियों इसमें पोस्टों का पूरा विवरण दिया गया है। टोटल 20 भर्ती बोर्डों में जो पोस्टें निकाली गई है उनकी कैटेगरी वाइज पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें साथियों टोटल की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 4116 पोस्ट हैं, SC में 1716 पोस्ट हैं, साथ ही ST की बात करें तो 858 पोस्ट हैं, OBC की 2289 पोस्ट हैं और EWS की 991। इस प्रकार टोटल 9970 पोस्टों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें 1004 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रहेगी। तो साथ ही इस प्रकार समस्त भर्ती बोर्डों में कैटेगरी वाइज पोस्टों का विवरण दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी कैटेगरी चेक करें और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें SC ST के जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का, उसका फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC के लिए दोस्तों इस प्रकार का फॉर्मेट है। साथ ही दोस्तों इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, इसको भरना होगा। उसके बाद EWS के लिए इनकम सर्टिफिकेट है, EBC के लिए इनकम सर्टिफिकेट है। तो साथ ही इसमें अलग अलग फॉर्मेट दिए गए। जो भी अभ्यर्थी दोस्तों सहायक लोको पायलट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाला सबसे पहले पूरी विज्ञप्ति को देखे और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करे। तो साथियों ये थी भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट की भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेगी दोस्तों एक और नई भर्ती की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।